प्रणाम। आज हम उमा शक्तिपीठ वृंदावन में हैं और आने वाली 26 फरवरी की महाशिवरात्रि के बारे में गुरुजी से थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि कुंभ और महाकुंभ के अवसर पर इसकी क्या और इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या विधि और क्या इसका इतिहास है, जिसके बारे में गुरुजी हमें और समझाएंगे। प्रणाम गुरुजी। नारायण। अभी आपका जो प्रश्न था, ये महाकुंभ में भी ये शिवरात्रि तक चलने वाला, इसमें भी शिवरात्रि हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव शाश्वत है। मूल देवता भगवान शिव ही है। भगवान शिव की आराधना करने से समस्त देवों की आराधना हो जाती है। जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से उसके शाखा पल्लव पुष्प आदि सब फलित और पल्लवित हो जाते हैं, यानी समृद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव की आराधना करने से संसार में जितने भी देवी देवता हैं सबके सब पुष्ट हो जाते हैं। अथवा जिन देवताओं के द्वारा उपासना जिनकी उपासना की जाती है उन सबका फल भगवान शिव के पास ही जाता है। जैसे समस्त नदियां, जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। कोई नदी इधर उधर नहीं जाती, कोई डायरेक्ट जाती है, सीधे जाती है, कोई घूम के जाती है, जाती सब समुद्र में है। ऐसे ही सारी साधनाएं भगवान शंकर जी में समाहित होती हैं। मूल साधनाओं के स्रोत भगवान शिव है। ये शिवरात्रि जो है एक विशेष पर्व है भगवान शिव की साधना का। भगवान शिव की साधना का पर्व है। कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान शंकर जी का विवाह हुआ, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। लेकिन वस्तुतः इसी दिन शंकर जी का लिंग रूप में आविर्भाव हुआ था। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ, उस युद्ध को रोकने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तुम भी ईश्वर नहीं, तुम भी ईश्वर नहीं, मैं हूं, तो बीच में भगवान शिव प्रकट हो गए। एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ भगवान विष्णु, बीच में विशाल काय ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। और उस ज्योतिर्लिंग ने दोनों को समझाया। लंबी कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, जानते होंगे। वो कथा हुई, तब से अंत में ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। वहीं पर ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, इसलिए उनका एक सिर भैरव ने नाखून से काट डाला था। वही कपाल, वही हत्या लगी जो काशी में कपाल मोचन हुआ। तो वहां पर ब्रह्मा को समझाने के बाद, विष्णु को समझाने के बाद, उस समय केतकी फूल भी, केमड़ा, केतकी माने केमड़ा, इस पुष्प को भी भगवान शंकर जी ने साफ दे दिया था, तो हमारे ऊपर नहीं चढ़ा। शेष सारे पुष्प चढ़ते हैं, सब चढ़ते हैं। वो उस दिन से भगवान विष्णु का, प्रभु ऐसे प्रकट रहो, इस दिन जो भी आपकी आराधना करे उसके लिए आप जैसे हमको दर्शन दिए, हमारा कल्याण किया, ऐसे कल्याण करते रहो। तो जो साल भर में नहीं पूजा कर पाते हैं, साल भर में नहीं व्रत कर पाते हैं, तो उन्हें चाहिए शिवरात्रि को व्रत करें। शिवरात्रि आए तो व्रत करें, चाहिए तो भाई कुछ न खाएं। और नहीं रहा जाता है, शरीर कमजोर है, पहले जैसी बसा नहीं रही, या हमारी खाने में आसक्ति हो गई, मन नहीं मानता है, ऐसी स्थिति में वो लोग कुछ फल ले लें। एक बार फल ले लें, जल ले लें, चाहे दुग्ध ले लें, जो भी ऐसा ले लें। उसके बाद बिल्कुल आहार ना लें, पान आदि न खाएं, बीड़ी आदि न पिए, चाय आदि न पिए, इनमें समय मादकता होती है। इनको न लेकर सायंकाल दिन भर नियम से रहें, मन को पवित्र रखें, शरीर को, इंद्रियों को पवित्र रखें। सायंकाल भगवान शिव की उपासना रात्रि में 4 बार करें। 4 प्रहर होते हैं, हाँ, तो चारों प्रहरों की अलग अलग उपासना करें जगते हुए। पंडित अगर है तो पंडित को बुलाइए और शुक्ल वेद के मंत्रों से, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से, रुद्री के पाठ से उसे बराबर अभिषेक कराइए। अगर नहीं पंडित मिले हैं तो भगवान शंकर जी के सहस्त्र नाम अथवा 108 नाम है, उन 8 नाम से ऊपर घड़ा रख दीजिए, उसमें जल डाल दिया, अथवा लुटिया से
लोटा से जल चढ़ाइए या श्रृंगी से जल लेकर उन्हें 108 नामों से बराबर उन्हें अभिषेक करते रहिए। एक रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, शिवाय नमः। इस प्रकार बिल्व पत्र है, दूर्वा है, चंदन है, चावल है, बिल्व पत्र है, भस्म है, इत्यादि इत्यादि जो सामग्री है, फल है, इन सबको अर्पण करें, आरती करें। रात्रि में 4 बार प्रहर के अनुसार पूजा करें और भगवान शंकर जी का मंत्र, यदि गुरु मंत्र प्राप्त हो तो वो जपते रहें, अथवा केवल शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः इस मंत्र का जपते कर रहे। माला ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, स्वर से जपें, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, लंबा करके करें। शिवाय नमः, शिवाय नमः, अथवा रुद्राय नमः। रुद्र माने समस्त दुखों को दूर करने वाले, उनके लिए नमस्कार है, प्रणाम है। तो रुद्राय नमः, रुद्राय नमः। इसी मंत्र से जो कुछ चावल, चंदन और तिल जरूर चढ़ाएं। तिल जो है हमारे पापों के नाशक होते हैं, उन सफेद धुले हुए तिलों को भी चढ़ाएं। ये पूजा करें, आरती करें रात्रि भर। सामर्थ्य है तो ब्राह्मणों को बुलवाएं, 1 ब्राह्मण बुलाएं, 5 ब्राह्मण बुलाएं, 11 ब्राह्मण बुलाएं, उन्हें बैठ के रात्रि भर अभिषेक हो, विधिवत पूजा हो, 4 बार अभिषेक हो, नमक चमक का अभिषेक हो, सवेरे आरती हो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाए, वस्त्रादिक दिया जाए, ये सब काम करे। जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसे करना चाहिए। पूजा होनी परम आवश्यक है। एक कथा और आती है शिव पुराण में, तो आती है एक कोई व्याध था, व्याध शिकारी। वो व्याध था तो घर से बच्चे सब भूखे थे, माता पिता, तो वन में शिकार करने के लिए निकला। दिन भर वो घूमता रहा, भूखा प्यासा, पानी भी नहीं मिला। अब वो भूख से पीड़ित था, दिन भर में कोई शिकार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोला कैसे जाऊं, घर लौट के कुछ नहीं मिला है, बच्चे भूखे, घर में माता पिता सब भूखे। रात्रि हो गई, रात्रि में वन में जाना अच्छा भी नहीं। उसने अपने कमंडलों में, पहली परंपरा थी कि पात्र अपने पास रखा जाता था, बर्तन रखा जाता था। आजकल लोग पात्र लेके नहीं चलते, साधु भी पात्र लेके नहीं चलते, बिना पात्र का साधु भी कुपात्र होता है। तो उसने अपने कमंडलों में जल लिया, जल लेकर एक वृक्ष पर चढ़ गया, अंधेरा था, वृक्ष पर बैठा, थोड़ी दूर पर नदी थी। ये सोचा कि रात्रि में जानवर है, पशु है, वो जल पीने आएंगे, जल पीने आएंगे तो मैं अपना शिकार कर लूंगा, सवेरे शिकार को लेकर चला जाऊंगा। भूखा था। अब जब वो देखता था कोई आवाज होती थी, आवाज होती तो अपने धनुष को लेता, चढ़ाता और चलाता। जब चलाने में वो वृक्ष था बिल्लो का, बिल्लो के पत्ते कट के गिर जाते जाता, और जब जोर लगाता था तो वो जल भी उसका थोड़ा गिर जाता था। नीचे था शिवलिंग, वो शिवलिंग था तो वो शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ जाते थे और जल भी चढ़ जाता था। आखिर में जब सवेरा होने आया तो भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए कि भाई तूने पूजा की है, पूरी रात पूजा की, व्रत रह के पूजा की है। क्यों? भगवान की उपासना कैसे भी की जाए, ठाड़े बैठे पड़े उताने राम काहे सो बड़े सयाने, कैसे भी भगवान की उपासना की जाए, आलस्य में, हंसी में, मजाक में, जैसे भी जाने अनजाने में भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए वो लाभकारी। भगवान आप इसी प्रकार जो पूजा करे उसके लिए दर्शन देते रहे, उसकी दरिद्रता दूर हो गई, सारी दरिद्रता दूर हो गई, समृद्ध हो गया, शिकार करना छोड़ गया, भगवान शंकर जी का भक्त हो गया, अंत में वैकुंठ हो गया। तो इसलिए शिवरात्रि का व्रत करना ही करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, बच्चे बूढ़े। और हमारे यहाँ उमा पीठ पर तो 2-3 व्रत ऐसे हैं जिनमें रात दिन कोई भी आने वाला है उसको भी भोजन नहीं मिलता। शिवरात्रि में बिल्कुल बंद होता है, कृष्ण जन्माष्टमी को बिल्कुल भी बंद होता है, इन्हें बंद रहता है। नवरात्रि है, एकादशी में ये बंद होता है, उसको आने वाले को भी फलाहार करने पड़ेगा, कल एकादशी आ रही है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि का व्रत सबको करना चाहिए और संयम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य के 2 अर्थ होते हैं, इसे एक तो वो है जिसे आप लोग जानते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा में विचरण करना, ब्रह्मम चरति, परमात्मा में आचरण करना, विचरण करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम जप करना दिन भर, ये ब्रह्मचर्य। दूसरा ब्रह्मचर्य जिसे आप लोग जानते हैं वो भी ब्रह्मचर्य है, वो इसका सहयोगी है।
तो दोनों प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पान भी नहीं खाना चाहिए, कोई मादक पदार्थ नहीं खाना चाहिए। न रह जाए तो एक समय दुग्ध पी लो, दही पी लो, मट्ठा पी लो, कुछ और फलहार फल ले लीजिए, वो कर लीजिए और रात्रि में व्रत रहिए। पूजा भगवान शिव की करना ही करना चाहिए। ये सुख देने वाला है, दरिद्र को दूर करने वाला है, निसंतान को संतान देने वाला है, धन की इच्छा रखने वाले को धन देने वाला है, दुख आदि सबको दूर करने वाला है, भगवान की प्रीति देने वाला है। और ऐसा अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है, वर्ष में एक बार आता है। जो साल भर नहीं कुछ कर पाता वो एक दिन पूजा कर ले, रात्रि भर एक दिन एक रात्रि व्रत करके पूजा कर ले, 24 घंटे की पूजा में उसे एक वर्ष की पूजा प्राप्त हो जाती, फल प्राप्त हो जाता है। तो हर हर महादेव इसी के साथ आगे प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।